Hello dear students, welcome to the solution series for CSIR NET June 2021. I will be solving this problem number 68 of part C. So this is a problem from real analysis. Let us have a look. So you have f, a function from r cube to r square, and it's a C1 function. ठीक है, C1 का मतलब होता है कि one times continuously differentiable function. Now f of 0 0 0 is 0 0 क्योंकि r क्यूब से r स्क्वायर पर है और ये कहा जा रहा है आपसे कि a डिनोट द डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 0 0. ठीक है, तो क्या कर रहा है, f का डेरिवेटिव, ये जो मैट्रिक्स a है ये डिनोट कर रही है 0 0 0 पर डेरिवेटिव. नाउ g एक फंक्शन डिफाइन किया गया है r क्यूब से r पर और वो इस तरीके से डिफाइंड है. ठीक है, नाउ h एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है r क्यूब से r क्यूब पर विच इज डिफाइंड बाय f कॉमा g. तो देखो r स्क्वायर पर f था तो ये g r पर है तो r क्यूब से r क्यूब बन गया फंक्शन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल द फंक्शन h एडमिट्स इनवर्स इन सम ओपन नेबरहुड ऑफ 0 0 0. ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस नेबरहुड पर जो आपका फंक्शन h है वो इनवर्स को एडमिट करेगा. ऑलराइट, तो मैं आपको क्या करता हूं, सबसे पहले आपके पास क्या है, सेवरल वेरिएबल का एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव हम किस तरीके से निकालते हैं सबसे पहले एक बार हम वो डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं. तो दो हमें चीजें पढ़नी है. एक तो ये कि अगर आपके पास कोई मल्टी वेरिएबल फंक्शन है तो उसका इनवर्स क्या होता है. ठीक है, किस तरीके से उसके इनवर्स को हम लिखते हैं. तो एक्चुअली ये इनवर्स क्या है, इवेल्युएटेड एट अ पॉइंट x है. मतलब ऐसा नहीं है कि ये जनरल वैल्यू है इनवर्स की, हम इसे इवेल्युएट करेंगे एट अ पॉइंट x. नाउ दूसरी जो चीज पढ़नी है वो है इनवर्स फंक्शन थ्योरम. दोनों ही चीजें इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड हैं. मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, हालांकि सब कुछ इसी में यूज नहीं होगा बट आपके नॉलेज पर्पस के हिसाब से भी लिखी गई है. नाउ यहां पर बोला जा रहा है कि अगर U कोई ओपन सेट है और F फ्रॉम U टू R के एक डिफरेंशियबल मैप है, देन आप क्या कर सकते हो, अगर वो डिफरेंशियबल मैप है तो आप उसके डेरिवेटिव को इवेलुएट कर सकते हो एट अ पॉइंट यूजिंग दिस जैकोबियन मैट्रिक्स. ठीक है, सिमिलरली यहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स, सॉरी इस ये जो मैट्रिक्स है, अगर ये मैट्रिक्स x नॉट पर नॉन सिंगुलर हो जाए, क्या हो जाए, नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर का मतलब है कि इसका डिटरमिनेंट जब आप कैलकुलेट करो वो नॉन जीरो आए, तो क्या होगा, हमें बस थर्ड स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है. तो आपका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा. तो बस इन्हीं दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. तो इट वाज अ इजी प्रॉब्लम. हालांकि इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, एग्जाम में बहुत सारी चीजें गिवन है तो एकदम से पता लगा पाना कि क्या करना चाहिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है. बट एक बार हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा नेक्स्ट बार के लिए कि हाँ इस टाइप की प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जैसे आपका फंक्शन f जो है r क्यूब से r स्क्वायर पर है. f इज अ फंक्शन फ्रॉम r क्यूब टू r स्क्वायर. तो f क्या होगा, इस तरीके का फंक्शन होगा. देखो एक्स वाई जेड मान लेता हूं मैं इसके वेरिएबल. सो एक्स वाई जेड अगर मैं वेरिएबल मानूं तो यहां पर कितना आएगा, f1 एक्स वाई जेड, f2 एक्स वाई जेड. तो f1 और f2 दो हिस्सों में बटेगा ये, क्योंकि r क्यूब से ये किस पर है, r स्क्वायर पर है. नाउ h जो फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन देखो आप कैसा है, f कॉमा g है, तो आप इस फंक्शन को क्या मान सकते हो, f1 f2 एंड g. अब आप इसका इनवर्स लिखो इवेलुएटेड एट अ पॉइंट x. तो होगा क्या इनवर्स, देखो डेल f1 बाई डेल x1, डेल f1 बाई डेल x2, डेल f1 बाई डेल x3. ठीक है, तो x1 x2 x3 नहीं है, सॉरी इस केस में मैंने x y z मान लिया ना वेरिएबल, तो x y z आएगा यहां पर, x y z. सिमिलरली डेल f2 बाई डेल x, del f2 by del y, del f2 by del z. Similarly, del f3 by del x, del f3 by del y, del f3 by del z.
ठीक है, और F3 नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर G आ गया है ये, क्योंकि थर्ड जो हमारा वो है वो एक्सिस G वाली है। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है तो H का जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इन सम नेबरहुड ऑफ 0 0 0। ये X क्या है, ये यही है 0 0 0। तो सबसे पहले मैं लास्ट इसका क्या निकाल लेता हूं, लास्ट जो रो है उसको फाइंड आउट कर लेता हूं। तो अगर आप देखोगे यहीं पर कर लेता हूं मैं फाइंड आउट, तो डेल जी ओवर डेल एक्स कितना आएगा, तो आप देखोगे एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन, तो वाई प्लस जेड प्लस वन, डेल जी ओवर डेल वाई करोगे आप तो कितना आएगा, जेड प्लस, सॉरी एक्स भी आएगा पहले ना, हाँ तो यहीं पर लिख लेता हूँ, जेड प्लस एक्स प्लस वन, डेल जी ओवर डेल जेड करोगे तो कितना आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस वन। अब आपको ये सब कुछ x की वैल्यू 0 0 0 के लिए इवेलुएट करनी है। सो एट 0 0 0 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एट 0 0 0 ये चीज 1 आ जाएगी, ये भी चीज 1 आ जाएगी और ये भी चीज 1 आ जाएगी। अब ये पूछा जा रहा है कि h की जो h फंक्शन है उसका इनवर्स डिफरेंशिएबल कब होगा इन सम नेबरहुड ऑफ 0 0 0। आपको पता है जब ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी तो इसका इनवर्स डिफरेंशिएबल होगा। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू पॉसिबिलिटी पूछी हुई है, तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ए मैट्रिक्स है क्या, डेरिवेटिव ऑफ एफ। अगर आप यहां पर देखो तो ये आपकी ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आपकी ए मैट्रिक्स होना पड़ेगा क्योंकि ये एफ का डेरिवेटिव है इसमें पोर्शन में। सो अगर आप अपनी डीएच मैट्रिक्स को देखो, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से देखो तो आपकी डीएच मैट्रिक्स ये बनेगी 1 2 1 0 0 0 1 1 1, क्योंकि ये इन्वर्टिबल ही नहीं है। इसका इसका डिफरेंशिएशन कितना, सॉरी इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा 0, सिंस सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका जो डिफरेंशिएबल इनवर्स की एग्जिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सिंगुलर आ गया है। अब अगर हम दूसरे वाले को देखें तो कितना आएगा, डीएच मैट्रिक्स 2 2 2 6 5 2 1 1 1। आप देखोगे कि इस रो में से अगर आप इस रो का ट्वाइस इसमें से माइनस कर देते हो तो भी क्या हो जाएगा, 0 0 0 आ जाएगी एक पूरी की पूरी रो। तो ये मतलब ये वाली मैट्रिक्स भी सिंगुलर है, तो इस केस में भी आपकी पॉसिबिलिटी खत्म। अब थर्ड जो केस है उस केस में जो आपका डेरिवेटिव है वो कितना आएगा, 0 0 माइनस 1 0 1 0 एंड देन 1 1 1। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बिकॉज ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि नॉन सिंगुलर जैसी ये मैट्रिक्स आएगी इसका जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इन सम नेबरहुड ऑफ 0 0 0 में। सिमिलरली फोर्थ मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो कितना आएगा बताओ, 4 2 4 0 3 2 एंड 1 1 1। आप कैलकुलेट करके देखना ये मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, सो दैट मीन्स इस 0 0 0 के नेबरहुड में अगर f का डेरिवेटिव ये होता है तो आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो इट मीन्स जो आपका ऑप्शन नंबर ये वाला है, क्या नंबर है इसका, थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं एंड बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। ऑल राइट, सो थैंक यू।